एक छोटा बच्चा जिसने कहा था कि या तो मैं अपने 35 साल से पहले मिलीनियर बनूंगा या तो फिर मैं इस शहर के सबसे ऊंचे बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दूंगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स अपना एक बेहतरीन दोस्त और प्रेरक मानते हैं। साधारण से परिवार का एक लड़का और इतना सफल व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घूमती है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं बर्कशायर हाथवे के मालिक वॉरेन बफेट जी की। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 में अमेरिका ओमाहा में पैदा हुए। उनके पिता हार्वर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। उनकी माँ लीला बफेट एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही वॉरेन मैथ्स और नंबर्स में बहुत अच्छे थे। हर एक चीज़ में पैटर्न्स ढूंढना उन्हें अच्छा लगता था। बफेट ने अपने व्यवसाय की शुरुआत सिर्फ 13 साल की उम्र में ही कर दी थी। जहां बाकी बच्चे खेलकूद का आनंद ले रहे थे, वही वॉरेन नंबर्स के साथ खेलना, छोटे मोटे बिजनेस करना, बुक्स पढ़ना, इसे में बिजी रहते थे और उसे में उनको आनंद मिलता था। ऐसे ही उनको एक दिन लाइब्रेरी में एक बुक दिखी जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000, यानी कि $1000 कमाने के 1000 तरीके। उसी में से एक पिनबॉल मशीन का आइडिया उन्हें पसंद आया। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ एक पिनबॉल मशीन खरीदी और उसे एक नाई की दुकान में रख दिया। जो लोग नाई की दुकान में नंबर्स में रहते थे वो उसे टाइम पास के लिए खेल सके। जैसे ही उनका ये बिजनेस ग्रो होने लगा, उन्होंने और मशीन्स खरीद के उसे अलग अलग नाइन की दुकान में रख दिया, जिससे उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। बाद में उसी बिजनेस को उन्होंने $1200 में बेच दिया। इसी के जैसे उन्होंने कई छोटे मोटे बिजनेस किए, जैसे कि अखबार बांटना, डोर टू डोर जाकर च्युइंगम, कोको कोला बेचना, एक्सेट्रा। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, फिर भी उन्हें ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करना अच्छा लगता था। उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही 40 एकड़ ज़मीन खरीदी थी और कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होते होते उनके पास करीब $9800 हो चुके थे, जो कि उस समय उनके टीचर्स के इनकम से भी ज़्यादा थी। उन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन उनका एप्लीकेशन वहाँ पे रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही वह किसी दूसरे कॉलेज और टीचर्स की इंफॉर्मेशन चेक कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर डेविड डॉट कोलंबिया के कॉलेज में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम की बुक सिक्योरिटी एनालिसिस उन्होंने पहले ही पढ़ ली थी। उसी से प्रभावित होकर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का डिसीजन लिया। वहां उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा और प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम की पार्टनरशिप फर्म ग्रैहम न्यूमैन कॉर्प में फ्री में काम करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके 2 साल बाद प्रोफेसर ग्राहम ने उनको वहीं पे जॉब ऑफर की। उनके साथ काम करके वॉरेन जी ने अपने इन्वेस्टिंग स्किल को इम्प्रूव किया। उसके बाद प्रोफेसर ग्राहम रिटायर हो गए और फिर वॉरेन बफेट भी अपने होम टाउन ओमाहा वापस चले आए। प्रोफेसर ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को फॉलो करके उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और जल्द ही मिलीनियर बन गए। मिस्टर वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवे के शेयर्स पहली बार 1962 में खरीदे थे। उस टाइम बर्कशायर हाथवे बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा था। उन्होंने 1962 से लेकर 1964 तक अच्छी खासी क्वांटिटी में बर्कशायर हाथवे के शेयर्स खरीद लिए थे, यह सोचकर कि कंपनी का मैनेजमेंट उनसे बाद में ये शेयर्स रिपर्चेस कर सके, और वैसा हुआ भी। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने उनके साथ जो डील की थी उससे कम प्राइस में उनसे वो शेयर्स धोखे से खरीदने की ट्राई की, लेकिन बफेट जी को उनका ये गलत बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने वो ऑफर तुरंत ही रिजेक्ट कर दी और एग्रेसिवली बर्कशायर हाथवे के और ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। उन्होंने तब तक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जब तक कंपनी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ नहीं आता। जैसे ही कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में आया, उन्होंने तुरंत ही मैनेजमेंट को धक्के देकर इस कंपनी से बाहर कर दिया। वह हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग करते वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, और यह डिसीजन उन्होंने अपने इमोशन से लिया था और वो इसको अपने सबसे बड़ी गलती मानते हैं। बाद में उन्होंने अपने इस गलती को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। उनको बर्कशायर हाथवे के टेक्सटाइल बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिखी, तो उन्होंने इस कंपनी को एक होल्डिंग कंपनी बना दी।
कोको कोला में बर्कशायर हाथवे के एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट के बाद बफेट 1989 से 2006 तक कंपनी के निदेशक बने रहे। उन्होंने सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स होल्डिंग्स, ग्राहम होल्डिंग्स कंपनी और द जिलेट कंपनी के निदेशक के रूप में भी काम किया है। बफेट ने 1988 में कोको कोला कंपनी में स्टॉक खरीदना शुरू किया और एट द एंड उन्होंने $1.02 बिलियन में कंपनी का 7% तक का होल्डिंग स्टेक खरीद लिया। यह बर्कशायर हाथवे के अब तक के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट से एक साबित हुआ। जून 2006 में बफेट ने एक अनाउंसमेंट की कि वह धीरे धीरे अपनी बर्कशायर के होल्डिंग्स का 85% 5 फाउंडेशन को दे देंगे, जिनमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को जाएगा। वॉरेन जी कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग टेक्स टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट, सम थिंग्स जस्ट टेक टाइम। इसी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन से उन्होंने स्टॉक मार्केट से $1 बिलियन कमाए हैं। इसी के साथ मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं 15% फिलिप फिशर हूँ और 85% बेंजामिन ग्राहम हूँ, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अंडर वैल्यू स्टॉक को बाय करो और मिस्टर फिलिप फिशर की फिलॉसफी कहती है कि क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। मिस्टर वॉरेन बफेट ने इन दोनों की फिलॉसफी को जोड़ के अपनी फिलॉसफी बनाई कि क्वालिटी स्टॉक्स जब अंडर वैल्यू होते हैं तब उसे खरीदो। वे अपने सक्सेस का क्रेडिट उनके दोस्त मिस्टर चार्ली मंगर को भी देते हैं और उनकी तारीफ करते वो कभी नहीं थकते। इन्वेस्टिंग करते वक्त वो हमेशा 2 रूल्स फॉलो करते हैं। नंबर 1, नेवर लूज मनी, और नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वो बचपन में ही अपने बहन से कहते थे कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने वाले हैं, और वैसे हुआ भी। 2008 से लेके 2009 में वो कुछ महीनों के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और कई सालों से दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में वो लगातार दूसरे नंबर पे थे। अभी उनकी नेटवर्थ $11,700 है। इतने अमीर होने के बावजूद वो उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने पहली बार खरीदा था। वो अपनी कार भी खुद चलाते हैं। इसी के साथ उन्होंने 2007 से लेके अभी तक $46 बिलियन दान कर चुके हैं। उनकी एज अभी 91 ईयर्स ओल्ड है और वे अभी तक उसी जोश के साथ अपना बिजनेस और इन्वेस्टिंग करते हैं। दोस्तों, आपको ये मिस्टर वॉरेन बफेट जी की इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी, यह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपको ऐसे ही कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज को मिस ना कर पाएं। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।